जो बाइडन जो है वो मिलने वाले हैं यूक्रेन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से। और जो तस्वीरें इस समय है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। पोलिश आर्मी का बैंड पहुंच चुका है और कुछ ही देर में यहां पर जो बाइडन पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दौरा है और उसको लेकर पोलिश गवर्नमेंट के साथ साथ यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं। ये पूरा रॉयल स्ट्रीट है जहां से उनका काफिला गुजरेगा और ये सामने पहुंचेंगे प्रेसिडेंशियल पैलेस में। इसके साथ ही साथ यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इसके पहले भी आपने जो अभी तक वार्ता हुई है, चाहे वो नेटो की हो या यूरोपीय सदस्य देशों से मुलाकात हो, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यूक्रेन का पक्ष रखने के लिए वही लोग वापस लौटेंगे। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता दें, क्रीमिया में रूस का मिसाइल हमला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रीमिया में भी देखिए रूस की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए किस तरीके से मिसाइल अटैक किया है। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महायुद्ध से जुड़ी हुई। क्रीमिया में यह हमला किया गया है और मृदुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, ओवर टू यू। शॉर्ट मृदुल हमारे साथ जुड़े हुए। मृदुल, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? शॉर्ट्स पे लगा दो। आएगा तब तो कुछ एक्शन? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं आपको और आपको ये बता दूं कि कुछ ही देर में यहां पर जो बाइडन पहुंचेंगे। ये रॉयल परेड है और उसकी तैयारी की जा रही है। किस तरीके से पोलिश बैंड यहां पर पहुंचा हुआ है वो आप देख सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहां से एक संदेश पूरी दुनिया को जो बाइडन और डूडा की मुलाकात से मिलेगा। अभी मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तस्वीर पोलिश बैंड की है, पोलिश आर्मी की है। इसके साथ साथ जो तैयारियां की गई हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस की तैयारियां भी मैं दिखाना चाहूंगा कि वहां पर ऑफिशियल्स का पहुंचना शुरू हो चुका है। एक तस्वीर हम कैमरा घुमाने की कोशिश करेंगे और यही वो जगह है जहां से जो बाइडन दाखिल होंगे और यहीं पर अंद्रेज उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। यहां से उनकी मुलाकात लगभग 2.5 घंटे चलेगी और ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, पूरी विदेशी मीडिया भी यहां पर पहुंची हुई है और हमारी कोशिश है कि मैं हर एक तस्वीर यहां पर दिखाने की कोशिश करूं। इनसे आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि कल जो बाइडन जब 60 मील दूर पहुंचे थे यूक्रेन की बॉर्डर के और रेजेजो वो जगह है जहां पर उन्होंने मुलाकात की थी। सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज वहां पर पहुंचे हैं, शरणार्थी वहां पर पहुंचे हैं। जो बाइडन कल वहां पर पहुंचे और अब यहां पर पहुंचे। ये तस्वीर आप देखिए, पूरी की पूरी जो विश्व भर की मीडिया है वो यहां पर पहुंची हुई है। यानी ये समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया की नजर इस समय यहीं बनी हुई है। लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का समय बाकी है जब जो बाइडन यहां पर पहुंचेंगे। उसके पहले तमाम तैयारियां की गई हैं और ये तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको देख सकते हैं आप, तमाम विदेशी कैमरे यहां पर आपको नजर आएंगे, विदेशी मीडिया यहां पर नजर आएगी। उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि उन पर भी काफ़ी दबाव है। चाहे हम पश्चिमी मीडिया की बात करें तो उन पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके इतर ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है और ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2.5 घंटे की मुलाकात में हो सकता है कि पोलैंड की धरती से जो शांति का संदेश पूरे विश्व भर में जाने की कोशिश की जा रही है वो हो सकता है कि आज हमें देखने को मिले, लेकिन उसकी संभावनाएं जो है वो अब बहुत कम नजर आती हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक चीज़ और देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा हम भी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है और ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि पोलिश जो राष्ट्रपति हैं डूडा, उनसे जो बाइडन की मुलाकात किस लिए महत्वपूर्ण है ये भी दर्शकों को समझना इसलिए चाहिए क्योंकि पोलिश धरती जो है, पोलैंड की धरती जो है, सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो बाइडन की कल एक तस्वीर आपको याद होगी जब उन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया था और मनोबल बढ़ाया था उस आर्मी का जो लगभग 1 महीने से तैनात है उस सीमा पर जो यूक्रेन से 60 मील दूरी पर है। वहां पर सबसे ज्यादा अभी तक हमने देखा शरणार्थी आए। एक जानकारी और मैं दर्शकों को दे दूं कि वॉर्सो, जहां पर हम इस समय खड़े हुए हैं, पोलैंड की राजधानी, यहां वॉर्सो में मुलाकात करेंगे उन रिफ्यूजी से, उन शरणार्थियों से जो यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो बाइडन उसके बारे में डूडा से चर्चा करेंगे, वो जानकारी लेंगे कि किस तरीके की मुलाकात तैयारियां की जा रही है। Героям слава!
ये जो तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं उसका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। ये वो तस्वीरें हैं जो यूक्रेनी नागरिकों की तस्वीरें हैं। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पुरजोर तरीके से सड़कों पर आ गए हैं और जब वो यूक्रेनियन में बोलते हैं हीरोइम स्लावा यानी यूक्रेन की जय हो, ग्लोरी टू यूक्रेन, इस तरह की बात कर रहे हैं। और देखिए कुछ हलचल हमें नज़र आ रही है, जो ऑफिशियल्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही वक्त बाद यहाँ पर जो बाइडेन पहुँचेंगे। एक चीज़ ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणु युद्ध का जहां खतरा बना हुआ है तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन पूरे विश्व की नज़र इस समय प्रेसिडेंशियल पैलेस पर ही है। क्या यहां से वो तस्वीर साफ हो पाएगी जो विश्व युद्ध की आहट हम देख रहे हैं लगातार? रूस की जो तस्वीरें हैं, रूस की अभी तक की जो भूमिका रही है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बार फिर तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। देखिए हमारे पास भी जो जानकारी पहुंची है वो यही पहुंची है कि रूस लगातार हमले तेज कर रहा है और एक तरफ वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ रूस के हमले तेज हो रहे हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है। और देखिए कुछ हलचल हमें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें यहाँ पर हमें नजर आ रही है, कुछ हलचल यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। यहीं से उनका काफिला गुजरेगा और सीधे प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर जाएगा। देखिए तीसरे विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट क्यों लगती है? क्योंकि लगातार रूस की तरफ से धमकी दी जा रही है और इन धमकियों में परमाणु युद्ध का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है। इसलिए कहा जा सकता है क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा। आज पोलैंड की धरती से वो संदेश भी जाएगा, वो तस्वीर भी साफ हो पाएगी। इस बीच में आपको एक जानकारी और यहाँ पर देना चाहूंगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब विदेश मंत्री से मिलेंगे, जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण वार्ताओं में शामिल रहे हैं और उन वार्ताओं में उस बात को लेकर उन्होंने काफी जोर दिया है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर किस तरीके से बने या फिर सीज फायर की बात हो, क्या उसका भी यहाँ पर देखना होगा कि उस विषय पर चर्चा की जाएगी। लगातार हम तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन उस बीच हमें यह भी सोचना होगा क्या आने वाले वक्त में वो तस्वीर साफ हो पाएगी। क्योंकि आप देखिए यूक्रेन की धरती से लगातार ज़ेलेंस्की ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस जज्बे के साथ मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना के जवान सड़कों पर तैनात हैं, यूक्रेनी नागरिक सड़कों पर तैनात हैं और दूसरी ओर वहीं हम देखते हैं कि शरणार्थियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। शरणार्थियों की संख्या मिलियंस में पहुंच गई है। इससे हम समझ सकते हैं कि लाखों शरणार्थी जब पोलैंड की धरती पर आते हैं तो विश्व भर में क्या संदेश जाता है। मानवीय पहलुओं को समझाते हुए ये हम बताना चाहेंगे कि जो बाइडेन ने जब ब्रुसेल्स में G7 नेताओं के साथ बातचीत की थी, नेटो के तमाम सदस्यों के साथ बातचीत थी, नेटो के ऑफिशियल से बात की थी, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले वक्त में हमारी कोशिश ये होगी कि हम रशिया को रोकें, हम रशिया पर दबाव बनाने की कोशिश करें और उसी दबाव का नतीजा है कि अभी तक जो परमाणु युद्ध का खतरा है, जो तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, वो बहुत तेज हो जाती है। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, तमाम विदेशी चैनल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनकी भी यही कोशिश होगी कि यहाँ से क्या संदेश जाता है ये पूरी दुनिया में पहुंचे। लेकिन महत्वपूर्ण यही है, क्या इस मुलाकात के बाद तीसरे विश्व युद्ध पर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे थे उसका जवाब मिल जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। एक चीज और आपको समझनी होगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं पश्चिमी देशों की भूमिका की, तो जो बाइडेन जो है वो लगातार अपने आप को इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक जो भी कार्य किया है वो रूस पर दबाव बनाने का काम करता है। लेकिन रूसी धरती से जब हम लगातार मिसाइलों के अटैक देखते हैं, बमबारी देखते हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है क्या रशिया पर वाकई दबाव बन रहा है। और विश्व युद्ध की आहट इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि रशिया अभी तक झुका नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही, क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट बनी हुई है, खतरा बना हुआ है,